जी, तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ का ये टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आएगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। स्मॉल साइज़ में है ये, तो मैं आपको इसकी जो मेजरमेंट है वो दिखा देती हूँ। जी, तो अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से करके माप करते हैं तो यहाँ पर ये तकरीबन 8.5 इंच तक आता है। अगर हम यहाँ से इसको करते हैं इस तरह से, ये जो पत्ती बनी हुई है यहाँ से करते हैं तो ये तकरीबन 10 इंच तक आ जाता है। तो इसको आप इतना बना सकते हैं, इससे आप बड़ा नहीं बना सकते इसको, क्योंकि ये डिज़ाइन बस इतनी है। तो फिर कमेंट्स आते हैं कि हम इसको बड़ा कैसे बनाएं, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जो डिज़ाइन बड़ा करने वाली होती है मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से स्मॉल साइज़ में है। हर एक अपनी डिज़ाइन होती है, उस हिसाब से उसको बड़ा या छोटा करना होता है। तो ये डिज़ाइन सिर्फ इतनी है जैसे हमने यहाँ पर बनाई हुई है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जी, तो आज हम क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में क्रोशिया का जो टेबल रनर होता है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आएगी। तो इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे और क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का। और सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे। यहाँ पर ये क्रोशिया के नीचे से इस तरह से डाल के इस धागे को लेकर आएंगे और इसमें एक चेन भी बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाने के बाद दो, तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह से 16 मरतबा इसमें डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने खींच लेना है इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1, 2 चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर इसके पास वाला डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम 2-2 करके काउंट करेंगे तो ये 16 इस तरह से डबल क्रोशिया बन गए, 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर लास्ट में आकर 2 चेन बना के और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। 1, 2, 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे 2 चेन के गैप में, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जितने भी हमारे 2 चेन के गैप है उन सब में हम इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका तीसरा राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे
इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, जो इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई है। अब यहाँ पर इस वाले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर तीसरा डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। अब यहाँ से बल देकर अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये शुरू वाले को हमने स्किप करना है। जैसे यहाँ पर ये वाला हमने स्किप किया और ये दूसरा स्किप किया। अब यहाँ पर इसके डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आगे इसी तरह से आप लोग बना लें। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में बना लिए। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप करने हैं। ये जो 3 चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया के ऊपर, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अब ये वाला डबल क्रोशिया भी हमने स्किप करना है और ये वाला भी। फिर यहाँ पर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये वाला जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये जो जिस तरह ऐसे हो गया है थोड़ा सा, ये जब आगे बनता जाएगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हमने राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आगे ये 2 डबल क्रोशिया, टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये वाला डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है, ये वाला डबल क्रोशिया पहले स्किप किया था। ये जो 3 चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाई थी। अब यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये वाला डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिया। फिर यहाँ से इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया बन गए। फिर 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से ही हम बल देकर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसका ये वाला डबल क्रोशिया, फिर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये वाला भी, फिर आगे हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पर हम ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे
इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसका अगला, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से टोटल ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से यहाँ पर भी टोटल 6 डबल क्रोशिया बन गए। 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन के बाद ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और यहाँ पर इस साइड में भी एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोटल 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर आगे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हम आगे एक चेन करेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया छोड़ के, ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आगे हम टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने चेन नहीं बनाई। अब इस वाले जहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो रहे हैं उसमें हमने यहाँ पर दरमियान में एक चेन बना लेनी है। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब देख लीजिए आप, ये बिल्कुल यहाँ से सीधा हो गया है। जब हम शुरू से बना रहे थे तो थोड़ा सा इस तरह सा हो गया था, अब यहाँ पर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये 6 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन करके ये डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है। यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया पहले स्किप किया था, इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो इसका अगला डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये जो 5 डबल क्रोशिया है आगे, इसमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो 6 डबल क्रोशिया थे, 6 के ऊपर हमने 5 बना लिए, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और आगे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के, यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल आगे ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया ये बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 7 बन गए। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ से हमने अभी थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चेन बना के अब ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये वाला डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था। तो ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये वाला डबल क्रोशिया भी, इस पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर इस चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप कर लिए। चौथे वाले के ऊपर हमने अब यहाँ पर 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन के बाद ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये टोटल 7 डबल क्रोशिया थी, तो 3 हमने छोड़ दिए और ऊपर से हमने इसके 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे, 1 2। तो इस तरह से टोटल ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
और आगे हम यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो गए, 2 चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया हमने स्किप करने, यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 1 चेन का गैप है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से आगे हम ये 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज हो रही है। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पर दरमियान में 1 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आगे ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 2 बनाएंगे तो टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर हमने ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद हमने 1 2 3 4 हमने ये राउंड बनाए। फिर इस वाले में और इस वाले में हमने एक एक चेन रखी। तो 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाने के बाद यहाँ पर हमने डिज़ाइन चेंज किए। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से अब कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये बनाया है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन कर ली। फिर 1 2 3 ये डबल क्रोशिया पहले स्किप किए थे। इस चौथे वाले के ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से हम इस चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप कर लिए ये वाले। अब यहाँ पर चौथे वाले के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 1 2 यहाँ पर चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर आगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर, 2 चेन दरमियान में और 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर। 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हम सेम इसी तरह से यहाँ पर जैसे बनाया है इस तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर हम 1 2 3 डबल क्रोशिया ये स्किप करेंगे। इसके ऊपर हमने ये चेन बनाई थी 3, तो इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर 2 चेन के बाद अब यहाँ पर टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से ही हम एक चेन बनाकर, एक चेन के बाद यहाँ पर ये 4 चेन बनाई थी, तो इसके अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डबल क्रोशिया बना लिए इसमें हमने। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद अब यहाँ पर ये आगे डबल क्रोशिया है, तो इनमें हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, फिर 1 2, यहाँ पर ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गए। जैसे हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे, और आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो इस तरह से ये 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से एक चेन बनाकर, अब यहाँ पर ये जो दरमियान में 4 चेन का गैप किया था, इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर आगे हम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ रहें जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसके 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे ये 7 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया ये कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस तरह से 2 4 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर ये जो 2 धागे हैं इसके, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2, फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर ये 7 डबल क्रोशिया है, 1 2 3, और दरमियान वाले चौथे इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर फिर यहाँ पर आगे ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया, सेम इसी तरह से यहाँ पर बना लेंगे। फिर जैसे हमने यहाँ पर 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया किया, यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको कि बनके ये डिज़ाइन कैसी लगती है जी। तो इस तरह से बनाते हैं। हमने इसका आखिरी राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे।
स्लिप स्टिच करने के बाद तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम काट लेंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से हमने इसको बताया, आपको सिखाया इस डिज़ाइन को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें हमारी वीडियोज़ को, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।